नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे कल्पना चावला के बारे में। भारत की महान बेटी कल्पना चावला करनाल हरियाणा भारत में जन्मी थी। उनका जन्म 1 जुलाई सन 1962 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजोती देवी था। वह अपने साथ 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मोटू कहते थे। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उनकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद की। पिता उसे शिक्षिका बनाना चाहते थे, किंतु कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना करती थी। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। कल्पना न तो काम करने में आलसी थी और न असफलता से घबराने वाली थी। उनकी उड़ान में दिलचस्पी JRD टाटा, जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा से प्रेरित थी, जो एक अग्रगण्य भारतीय विमान चालक और उद्योगपति थे। कल्पना चावला ने प्रारंभिक शिक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से प्राप्त की। आगे की शिक्षा वैमानिक अभियांत्रिकी में पंजाब इंजीनियरिंग ऑफ कॉलेज चंडीगढ़ भारत से करते हुए 1982 में अभियांत्रिकी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 1982 में चली गई और 1984 में वैमानिक अभियांत्रिकी में विज्ञान निष्णात की उपाधि टेक्सास विद्यालय अर्लिंगटन से प्राप्त की। कल्पना जी ने 1986 में दूसरी विज्ञान निष्णात की उपाधि पाई और 1988 में विश्वविद्यालय बोल्डर से वैमानिक अभियांत्रिकी में विद्या वाचस्पति की उपाधि पाई। कल्पना जी को हवाई जहाजों, ग्लाइडर्स का व्यावसायिक विमान चालन के लाइसेंसों के लिए प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक का दर्जा हासिल था। उन्हें एकल व बहु इंजन वायुसेनाओं के लिए व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस भी प्राप्त थे। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वो एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थी। 1988 में अंत में उन्होंने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र के लिए ओवरसेट माइंडसेट इंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने वहां VST-LOET में CFD पर अनुसंधान किया। नासा अमेरिका अंतरिक्ष शटल सिम्युलेटर में चावला कल्पना जी मार्च 1995 में नासा अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और उन्हें 1998 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई थी। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 में 6 अंतरिक्ष दल से हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STC-87 से शुरू हुआ। कल्पना जी अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारत में जन्मी महिला थी और अंतरिक्ष में उड़ने वाली भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति थी। राकेश शर्मा ने 1984 में सेवीवत अंतरिक्ष यान में एक उड़ान भरी थी। कल्पना जी अपने पहले मिशन में 1.04 करोड़ मील का सफर तय कर के पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की और अंतरिक्ष में 360 घंटे रहने बिताए। STC-87 के दौरान स्पार्टन उपग्रह को तैनात करने के लिए भी जिम्मेदार थी। इस खराब हुए उपग्रह को पकड़ने के लिए विंस्टन स्कॉट और तकाओदोगी को अंतरिक्ष में चलना पड़ा था। 5 महीने की तफ्तीश के बाद नासा ने कल्पना चावला को इस मामले में पूर्णतः दोषमुक्त पाया। त्रिकुटिया तृतीयांश अंतर्पृष्ठीय व कर्मचारियों तथा जमीनी नियंत्रणों के लिए परिभाषित विधियों में मिली। STC-87 को उड़ानोत्तर गतिविधियों के पूरा होने पर कल्पना जी ने अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में तकनीकी पदों पर काम किया। उनके यहाँ के कार्यकाल
को उनके साथियों ने विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। यासीन में एक उड़ान प्रशिक्षक और वैमानिक लेखक जीन पियरे हैरिस ने से मिली और शादी की और 1990 एक देशयुक्त संस्कृत राज्य अमेरिका की नागरिक बनी। भारत के लिए चावला की आखिरी यात्रा 1991 से 1992 तक के लिए साल की छुट्टी के दौरान, जब वे अपने पति परिवार के साथ समय बिताने गए थे। 2000 में STS 107 में अपनी दूसरी उड़ान के कर्मचारी के तौर पर उन्हें चुना गया। यह अभियान लगातार पीछे सरकता रहा क्योंकि विभिन्न कार्यों के नियोजित समय में टकराव होता रहा और कुछ तकनीकी समस्याएं भी आई, जैसे ही शटल इंजन बहाव स्तरों से दरारें। 16 जनवरी 2003 को कल्पना जी ने अंततः कोलंबिया पर चढ़ के STS 107 मिशन का आरंभ किया। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल थे लघु गुरुत्व प्रयोग, जिसके लिए कर्मचारी दल ने 80 प्रयोग किए, जिनके जरिए पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत तकनीक विकास व अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य और सुरक्षा का अध्ययन हुआ। कोलंबिया अंतरिक्ष यान में उनके साथ अन्य यात्री थे कमांडर रिक डी हुन्सबर्न, पायलट विलियम, कमांडर माइकल इलान रामो, डेविड म ब्राउन, लॉरेल बी। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांती वापसी में समय, पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश में समय, जिस तरह भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई। नासा तथा विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान में सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे और सफल कहलाने वाले अभियान भीषण सत्य बन गया। यह अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरे विश्व को अवश्य मिलेगा। इस तरह कल्पना चावला के यह शब्द सत्य हो गए। यही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसके लिए ही मरूंगी। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।